हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कैपेसिटेंस के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। तो आज हम इसमें 3-4 कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैपेसिटेंस के लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं आपके सामने कि देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने। इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें हम पोटेंशियल देखेंगे कहाँ कहाँ सेम है। तो इसमें पहले हम एक पॉइंट मान लेते हैं, एक नहीं सभी को एक नोट्स की तरह इन करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8, ये 9। तो हमें क्या है 1 से 9 तक पहुंचना है। 1 से 9 तक पहुंचने के लिए हम कैसे कैसे किस किस रास्ते से जाएंगे ये हम देखते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से इसको। ठीक है, ये देखिए आप। तो अगर हम ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर ए लेंगे जो कि 1 है, ठीक है। 1 से हम कहाँ कहाँ जाएंगे, 1 से हम 2 जाएंगे। तो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है 2 जाने के लिए, ठीक है। और 1 से हम 6 पे भी जाएंगे तो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है 6 पे जाने के लिए। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सिंपल सीरीज में बनाएंगे। तो ये 6 पर पहुँच गए। अब हमें 2 से कहाँ कहाँ जाएंगे, 3 पे और 5 पे। 2 से हम जाएंगे 3 पे, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 3 पे जाएंगे। और 2 से एक बार और जाएंगे किस पे, 5 पे जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 पे जाएंगे और 5 पे जाएंगे, ये बन गया। और 6, अब 6 आ गया। अब 6 से कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे और 6 पे जाएंगे। तो 6 से 5 पे जाएंगे एक बार, और एक बार 5 पे जाएंगे, एक बार 7 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, ठीक बा। तो ये 5 पे और एक बार 7 पे, ठीक है। अब 3 से देखेंगे, 3 से कहाँ जाएंगे, 4 पे बस जाना है 3 से। तो 3 से 4 पे जाना है, 3 से 4 पे पहुँच गए। अब 5 से कहाँ जाना है, 4 पे जाना है और 8 पे जाना है। 5 से एक बार 4 पे जाना है और एक बार 5 से 8 पे जाना है, ठीक है। ये 8 हो गया। अब एक बार 7, अब 7 से कहाँ जाएंगे, 7 से केवल 8 पे जाना है, 7 से केवल 8 पे जाना है। तो ये हो गया 8, 4 और 8 हो गया। अब 4 से 9 पे जाना है, 8 से 9 पे जाना है। तो ये बन गया 4 से केवल 9 पे जाना है और 8 से 9 पे जाना है, ठीक है। ये बन गया, ये हो गया बी। 1 से चालू किए, बी तक पहुंच गए, ठीक है। तो आप देखें कि ये दोनों पैरेलल में है। अगर सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है तो इन दोनों की, अगर सी है पैरेलल में है तो 2C हो जाएंगे कैपेसिटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इससे सीरीज में है तो ये सी, तो इसका 4C आ जाएगा। फिर इसके साथ सीरीज़ में ये है 4C, ये भी 4 कैपेसिटेंस लगा है तो 4C है, पैरेलल में सभी को प्लस होगा। और ये हो गया 2C, फिर से आ गया 2C, ठीक है। ये B हो गया, ये A हो गया। इन दोनों को, ये सब अब सीरीज़ में आ गए। तो सीरीज़ में सॉरी ये सब अब सीरीज़ में आ गए। ये 2C हो गया, ये 4 कैपेसिटेंस पैरेलल में 4C हो गया, ये 4C, ये 2C, और सब एक सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब इसका C इक्विवेलेंट सीरीज़ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट यानी A से B के बीच में, जो कि हमें यहाँ पर पूछा है, इक्विवेलेंट या फिर C से A के बीच में। तो क्या होगा 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/4C प्लस 1/2C, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर 4C इक्विवेलेंट में, मतलब कि सीरीज में है तो 4C/2 होगा, और 2C सीरीज में है तो 2C/2 होगा। तो ये कट के C आ जाएगा, ये कट के 2C आ जाएगा। अब हमें 2C और C बस सीरीज में मिलेंगे, तो हम सीधे लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म में और कर लिए इसको। तो एक में 2C मिला, एक में C मिला। अब ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में रहेंगे तो ऐसे कर देंगे 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। तो क्या हो जाएगा 2C² अपॉन 3C, C कट गया, 2C/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, C इक्विवेलेंट बराबर 2C/3, ये आंसर आ गया। इस प्रॉब्लम को आप शुरू से देख सकते हैं, ये कैसे हम इसको सॉल्व किए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ वी टेक द सेकेंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम सेकेंड क्वेश्चन लेने से पहले इसी प्रॉब्लम को अनदर वे से कैसे सॉल्व होगा हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व होगा, हम इसमें लॉ ऑफ सिमेट्री लगाएंगे। सिमेट्री किसके अलॉन्ग है ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले ऐसे ड्रा करेंगे एक लाइन, तो ये सिमेट्रिकल हो गए। फिर एक लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये दोनों और ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए। ये एक लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए। सिमेट्री के अलॉन्ग कैसे सॉल्व करेंगे, एक यहाँ पर आ गया, इन दोनों के एक तरफ कितने हैं 2 कैपेसिटर हैं, पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा, ठीक है। और इधर फिर आएंगे 1 2 3 4 पैरेलल में है तो 4C हो जाएगा,
ठीक है। फिर इधर 1 2 3 4 पैरेलल में है तो 4C हो जाएगा। फिर इधर 1 2 पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा। अब इसको यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे अगर लॉ ऑफ सिमेट्री का यूज करके, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे आपके सामने। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर ए है पॉइंट, ये भी है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट निकालना है कि सी ए से बी के बीच में क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये एक क्यूब है जिसके प्रत्येक साइड पे एक कैपेसिटर लगा दिए हैं और एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक जाने के लिए मतलब कितने कैपेसिटेंस का इक्वलिटी क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम दो तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक तो ट्रिकी होगा जिसमें लॉ ऑफ सिमेट्री का यूज करेंगे और दूसरा हम कॉन्सेप्चुअल समझाए थे जो, उसकी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हम जैसे कि पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो पॉइंट 1 से 8 पे जाना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो ए है, ए पॉइंट 1 से है तो 1 से हम 2 पे जाएंगे, एक कैपेसिटर है, ये आ गए 2 पे। और 1 से हम 4 पे जाएंगे, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर 4 पे जाने के लिए है तो ये हो गया 4। अब 1 से हमें 5 पे भी जाना है तो एक कैपेसिटर 5 के लिए हो गया, ठीक है। अब 2 से, ये ऊपर 2 है ना, तो ये 2 से कहाँ जाएंगे देखिए, 2 से जाएंगे 3 पे, 2 से जाएंगे 6 पे, वापस नहीं आना है। 2 से जाएंगे 3 पे, 2 से जाएंगे 3 पे जाएंगे और 6 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे और 6 पे जाएंगे। अब 4 से कहाँ जाना है, 4 से कहाँ जाना है, 4 से जाएंगे 3 पे, 4 से जाएंगे 7 पे, 4 से जाएंगे 3 पे और 4 से जाएंगे 7 पे, ठीक है फ्रेंड्स, 7 पे। अब 5 आ गया, 5 से कहाँ जाएंगे, 6 पे और 7 पे, 5 से जाएंगे 6 पे और 5 से जाएंगे 7 पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 पे जाएंगे तो ये हो गया। अब 3 से देखिए हम कहाँ जाएंगे, 3 से जाएंगे 8 पे डायरेक्ट, 3 से जाएंगे हम 8 पे। और 6 से भी हमें जाना है 8 पे, 6 से भी हमें जाना है 8 पे। और 7 से भी हमें जाना है 8 पे, वापस नहीं आना है, ठीक है। 7 से जाएंगे हम 8 पे। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 पैरेलल हैं और सभी का कैपेसिटेंस C है तो एक इक्वलिटी बन जाएगा 3C का। अब ये इससे सीरीज में लगा हुआ है, ये भी पैरेलल में है, 1 2 3 4 5 6 है तो 6C हो जाएगा। इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, 3 कैपेसिटर पैरेलल में है तो 3C हो जाएगा। ये पॉइंट 8 आ गया, ये पॉइंट 1 आ गया और 1 यानी ए पॉइंट से बी तक निकालना था हमें, 1 से 8 तक, ठीक है। ये इधर है, 1 से 8 तक निकालना था यानी ए से बी तक। तो हो गया, 2 कैपेसिटर इसमें सीरीज में लगे हुए हैं तो ये 3C इक्वल का तो 3C/2 हो जाएगा। अब 3C/2 के साथ 6C का एक लगा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, तो 3C/2 इंटू 6C अपॉन 3C/2 प्लस 6C, ये इक्वलिटी आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 3 और ये कितना हो जाएगा 9C² अपॉन 12 3 15C/2, ये आ गया, ठीक है। तो 2 पर जाएगा 18/15 C आ गया तो इधर आ गया 6/5C, 6C/5 ये आ गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हुआ मेथड इसका, रियल एक्चुअल मेथड। अब इसको हम लॉ ऑफ सिमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ सिमेट्री इसमें देखिए कैसे लग रहा है, लॉ ऑफ सिमेट्री इसमें ऐसे लग रहा है, डायगोनली देखिए इक्वल है ये इधर 3 कैपेसिटर, डायगोनल पे देखिए इधर, ठीक है। ये जैसा है ये एरिया वैसे ये है, जैसे ये है वैसे ये है, जैसे ये है वैसे ये है। और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो जैसे ये रहेगा वैसे ये आएगा, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब इसमें भी 3 कैपेसिटर हैं, इसमें भी 3 कैपेसिटर, मतलब एक दूसरे के सिमेट्रिकल इक्वल हैं। तो कैसे लगाएंगे, ये पॉइंट 1 है, 1 से जाएंगे 3 पैरेलल हैं तो 3C आ गया। 1 2 3 4 5 6 पैरेलल हैं, तीनों मतलब इंटरसेक्शन है तो पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल कैसे होता है, जैसे करंट का
डिवीज़न जहाँ होगा, जहाँ करंट जा रहा है, चार्ज जा रहा है, कैपेसिटर की वजह से उसका डिवीज़न हो जाएगा। तो ये पैरेलल है तो 6C, ये इसके साथ ये 3 पैरेलल हैं तो 3C, बस वहीं आ गया फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा लॉ ऑफ सिमेट्री से एक और क्वेश्चन जिसको हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें ये डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें हम सर्किट को अपने से ब्रेक करेंगे, एक सिमेट्री बनाएंगे इसमें ब्रेक करके, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये सब कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू सी, ठीक है। ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू सी, ये हम मान लिए सी के बराबर है, इक्वल टू सी, ये दिख नहीं रहा है, इक्वल टू सी हम मान लिए हैं, ठीक है, कि प्रत्येक कैपेसिटर सी है। तो इसमें हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम पहला तरीका ये देखेंगे कि पहले हम सर्किट को कहाँ से ब्रेक करके सिमेट्री बनाएंगे। तो जब सभी सी है, ठीक है, तो ये दोनों सिमेट्री है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कैपेसिटर के बीच में से ब्रेक होगा, जो कि इनवैलिड शॉर्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम देखें कि अगर ये कैपेसिटर सी है, अगर इन दोनों को 2C का दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगाएंगे हम, ये देखिए, अगर 2C का दो कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक कैपेसिटर सी बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ऐसे इसे सी को 2C लगा के बीच में से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये वैलिड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हम देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इस कैपेसिटर को इरेज करके यहाँ पर 2C का दो कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2C का दो कैपेसिटर यहाँ पर हम लगा देते हैं, 2C और 2C का, ठीक है। अब ये सिमेट्री के अलॉन्ग इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ब्रेक कर देंगे तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे, ये देखिए आप, ये जो ब्रेक हुआ है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लाके यहाँ पर टच करा देंगे, और जो ये पॉइंट ब्रेक हुआ है इस पॉइंट को लाके हम यहाँ पर टच करा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये इसी पे रहेगा, एक ऐसे बनेगा, ये वाला, ये ऐसे बनेगा। अगर इसको हम ऐसे लगा देंगे और इसको ऐसे लगा देंगे तो ये दोनों ऐसे बन जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, सी, इधर इसका 2C है, इसका 2C है, तो 2C और C पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऐसे सॉल्व कर देंगे हम इसको। इसको हम और इस सर्किट को हम और इजी कर देते हैं। तो ये देखिए ये 2C और C है ये दोनों, तो 2C और C 3C हो जाएगा, और ये C, ये भी 2C और C 3C हो जाएगा, ये C। तो ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो 3C और C सीरीज में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3C और C सीरीज में रहेगा तो 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, तो कैसे हो जाएगा 3C स्क्वायर अपॉन 4C, तो C कट गया, 3C/4 ये आ गया, 3C/4 हो गया। तो ये सीरीज में है तो 3C/4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक कैपेसिटर लगा है 3C/4 का, एक इधर लगा है C का, ठीक है। बाकी ये दोनों फिर सीरीज में आ गया इसके साथ, ये 3C और C, तो क्या हो जाएगा 3C/4 का एक कैपेसिटर B से जुड़ा है, और ये फिर ये पॉइंट B है, तो ये फिर B से जुड़ा है, ठीक है। तो ये C है, ये भी 3C/4। तो देखिए 3C/4 और C क्या होगा, 3C/4 और C क्या हो जाएगा 7C/4, और इधर भी हो जाएगा 7C/4, दोनों पैरेलल में है। इधर देखिए ये ऐसे बन जाएगा, ये पॉइंट ए से ये दोनों सीरीज में है तो ये आ जाएगा 3C/4, इसके साथ ये पैरेलल में है C आ जाएगा, ए पॉइंट से चले हैं, अब इसके साथ ये सीरीज में है 3C/4 और C पैरेलल में है, सॉरी ये दोनों सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में है तो सॉल्व करेंगे 3C/4, 3C प्लस C करें, सॉल्व करेंगे तो 3C/4 आएगा, और इसके साथ ये पैरेलल में है तो ये लगा दिए हम। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3C/4 और C क्या हो जाएगा 7C/4,
अब 7C/4 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक कैपेसिटर 7C/4, फिर दूसरे कैपेसिटर भी है 7C/4। 7C/4 जब दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो अपॉन 2 कर देते हैं, तो 7C/4 अपॉन 2 करेंगे तो 7C/8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इक्विवेलेंट, ए और के बीच में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स, ये हो गया प्रॉब्लम का सॉल्विंग। अब हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।